फाहद, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मिलिया, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सब कुछ सच है। और उसने खुद पापा को बताया कि वो साकिब में इंटरेस्टेड है और उससे शादी करना चाहती है और वो खुश है इस बारे में। आराम से। ओह नो, किंजा की 6 मिस्ड कॉल्स। तो तुमने देखा क्यों नहीं? वो फोन साइलेंट पे था, मैंने काफी देर से चेक ही नहीं किया। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से उसे कॉल करो। पता नहीं वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही होगी। नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। एक्चुअली भी भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है। कुलसुम, बैग पैक कर दिया? क्या सोच रही हो? यही कि इस दुनिया का दस्तूर कितना अजीब है ना आपा। हम माँ बाप जो अपनी बेटियों को एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करना चाहते, वो खुद ही खुशी खुशी अपनी बेटियों को दूसरों के हवाले करने की दुआएं करते हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। इस दुख से बादशाह नहीं बच सके तो हम क्या हैं? तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। अब तो तुम्हें एक साथ 2 बेटियों को रुखसत करना होगा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मलिया के माइयों वाले दिन अपने साकिब का निकाह महनाज के साथ कर दूंगी, इंशाल्लाह। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ कुलसुम। हेलो। हाँ किंजा, कॉल्स कर रही थी, बताओ क्या बात है। हाँ लेकिन तुम्हें फोन उठाने की कहाँ तौफीक होती है? यार मैं काम में बिजी था, तुम बोलो क्या बात है, क्यों कॉल कर रही थी। पहले तुम ये बताओ कि कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, मैंने कहा होना है। अच्छा, कौन से कमरे में? क्या बेहुदा सवाल है यार, अपने रूम में हूँ मैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं भी अपने ही घर में अपने ही कमरे में, मगर तुम नहीं हो। हेलो। घर से गई नहीं और अभी से घर खाली खाली लग रहा है। बेफिक्र हो जाए आप ही, मैं इतनी जल्दी आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाली। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन आप मुझे सच सच बताएंगी? मलिया, ऐसी क्या बात है जिसकी तुम तमीज बांधी जा रही हो? महनाज बेटा, मैंने फहद के लिए ना उसके माइयों का जोड़ा, शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा सब पैक कर दिया है। जितनी चीजें जानी है वो मैं साकिब के हाथ यज़दानी भाई के घर भिजवा रही हूँ। तुम एक दफा देख लो बेटा, अगर कुछ और भिजवाना हो तो। नहीं नहीं अम्मी, मैंने सब कुछ पैक कर दिया था उस बैग में। आप भिजवा दें वो बैग। ठीक है साकिब बेटा, वो जो सूटकेस मैंने तैयार करके रखा है ना, वो तुम यज़दानी भाई के घर पे दे आओ। जी खाला, मैं दे। अरे रुको साकिब, क्या कर रही हो कुलसुम? साकिब को अकेले भेज रही हो दूल्हा का जोड़ा लेके? अरे बेटी का ससुराल है, तरीके से भेजते हैं। महनाज को इसके साथ भेजो। अरे नहीं खाला, घर के बहुत काम है, मुझे करने खत्म होने। जाओ महनाज, तैयार हो जाओ और साकिब के साथ जाके उसको जोड़ा दे आओ।
घर के काम होते रहेंगे। बस जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ तैयार हो जाओ, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। और साकिब तुम सामान लेकर आओ, जाओ। जी अम्मी लाते हैं। महनाज को साथ लेके जाना। कुलसुम, ये क्या तरीका है? लड़के के हाथ दूल्हा का जोड़ा भेज रही हो तुम? कुछ था तो मुझसे पूछ लेती। फहद, खाला ने कहा था कि अगर तुम्हें कपड़े चेंज कराने हो तो तुम बता सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी उन्होंने भेजा बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा जरूर कर देना। और हाँ, कुलसुम बहन से कहना कि इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी। फहद ने तो अपनी शॉपिंग भी कर ली है। नहीं सर, इसमें तकलीफ की क्या बात है, तो हमारे रस्म होती है। दूल्हा दुल्हन हमेशा शादी पे ससुराल के दिए हुए कपड़े ही पहनते हैं। अच्छा सर, अब हम चलते, काफी देर हो गई है। नहीं महनाज, अभी बैठो। साकिब से तो मैंने कुछ बातें की ही नहीं। फिर तो आप बहुत बोर होने वाले हैं, क्योंकि साकिब बिल्कुल भी बात नहीं करता। क्यों साकिब? वाह महनाज, बहुत वाकिफ है आप साकिब की आदतों से। आओ महनाज, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का घर दिखाता हूँ। नहीं सर, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, हमें निकलना चाहिए। आई एम सॉरी, फिर कभी से। इतनी छोटी सी बात पे इतना मत सोचो। आओ। अरे सर, बस ये महनाज की आदत है, अपनी कम और दूसरों की फिक्र ज्यादा करती है। अब साकिब बैठो ना यार, बैठो बैठो। हम बातें करते हैं, उनको देखने देते हैं। और सुनाओ, क्या चल रहा है? तो कैसा लगा तुम्हें मलिया का घर? बहुत खूबसूरत। मैं तो कहूंगी कि मेरी बहन बहुत खुश नसीब है कि उसे ऐसा घर और आप जैसे लोग मिल रहे। लकी तो तुम भी हो, तुम्हारी इतनी बड़ी दिल की ख्वाहिश जो पूरी होने वाली है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, मेरी कौन सी ख्वाहिश? अच्छा चलो, मैं पहले तुम्हें एक सरप्राइज दिखाता हूँ। हाँ, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी बच्ची का लग रहा है ये। हाँ, एमन का कमरा है। क्या? इसका मतलब आपने एमन को दिल से कबूल कर लिया? हाँ मैना, जब मैं अपनी गलतियों का कफारा करना चाहता हूँ तो एमन को कैसे फरामोश कर सकता हूँ। आओ। आओ। आओ, बैठो। क्या बात है, लगता है तुम्हें मेरी बातें सुन के ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतना सोच रही थी कि फहद और मलिया की शादी के बाद मैं एमन को खुद माँ बन के पालती, ताकि मुझे भी कोई जिंदगी का मकसद मिल जाता। इसके लिए तुमने साकिब से इजाजत ली है? मुझे इस बारे में साकिब से इजाजत लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि तुम उससे शादी जो कर रही हो। क्या?
ये आप क्या कह रहे हैं? देखो महनाज, मैं समझता था कि हम अच्छे दोस्त हैं और एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें अपनी खुशी मुझसे शेयर करनी चाहिए थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है। लेकिन खैर, तुमसे ना सही तुम्हारी खाला से मुझे पता चला है कि तुम्हारा रिश्ता साकिब के साथ होने जा रहा है और मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें उनकी खोई भी मोहब्बत वापस मिल जाती है। अरे आ जाएंगे वो, रिलैक्स। साकिब चलो। क्या हुआ महनाज? मैंने कहा यहाँ से चलो। कितनी देर से मैं पूछ रही हूँ कौन थी वो लड़की? यार मुझे नहीं पता किस लड़की की बात कर रही हो तुम जितनी बार भी घुमा फिरा के भी पूछोगी मेरा जवाब वही रहेगा। जैन, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने ना अपनी आंखों से देखा था जिस बेतकल्लुफी के साथ वो लड़की तुम्हारी गाड़ी में बैठी हुई थी। ठीक कह रही थी फाइजा, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम्हें फायजा की बात पे यकीन है? वो जब अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी तब कहां गया तुम्हारा यकीन? एक्सक्यूज मी, ये फाइजा की आड़ में ना बात को घुमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे यार मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूं, तुमने जितनी बार भी पूछना है मेरा जवाब वही रहेगा। ओके, तुमने मानना है तो मानो, नहीं मानना तो ना मानो। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। झूठ क्यों बोले? मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तुमने कहा मैं घर पर हूं, जबकि तुम घर पर नहीं थे। क्यों चुप हो? मैंने घर के मुलाजिमों से पूछ लिया तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि तुम घर पर नहीं थे। क्या? Are you out of your mind? तुमने घर के मुलाजमीन से मेरी इंक्वायरी की? हाँ, मैं पूछूंगी, क्योंकि तुम नाकाबिले एतबार और बेवफा मर्द, तुम बेएतबार नहीं किया जा सकता जैन। ठीक है, मैं एक बेवफा इंसान हूं, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं। Get it? तुमने मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, मरवाना है तो मरवा दो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। बेटा आखिर बात क्या है? इतने गुस्से में हो, तुमने सबको क्यों जमा किया है? आपने किससे पूछ के मेरा रिश्ता साकिब के साथ तय किया? क्या? ये तुमसे किसने कहा है? मुझसे नहीं, खाला ने सर से कहा है। हैं? अरे भाई मैंने कुछ नहीं कहा है। कुलसुम, फहद का बाप झूठ बोल रहा है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ खाला, उनको क्या जरूरत पड़ी आप पे झूठा इल्जाम लगाने की? तो इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ खाला, आप झूठ ही बोल रही हैं। ये बात मुझे फहद ने खुद बताई थी, बल्कि मैं तो आप ही से और आपसे बात भी करने वाली थी, लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अरे देख रही हो कुलसुम, कैसे मेरे मुंह पर अपनी खाला को झूठा कह रही है। तो आपा, आप भी तो ज्यादती कर रही है ना। जब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत थी यजदानी भाई से इस तरह की बात कहने की? वो भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। अरे जब ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हो गई है तो इस बात का सबको पता चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए पता? हाँ बताओ। क्या अमीर खाला क्या कह रही हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा क्या कह रही हैं आप?
मैंने आपसे कब ऐसा कोई वादा किया है, ये कोई बात कही है? हाँ, ये जरूर कहा था कि मैं महनाज से पूछ के बताऊंगी आपको। आप क्या पूछती मुझसे? आप सोच भी कह सकती कि मैं शादीशुदा आदमी से शादी करती। अम्मी, आपने एक बार भी कौसर के बारे में नहीं सोचा कि वो भी किसी की बेटी है? साकिब की शादी हो गई तो क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसमें क्या बुराई है? ये आपकी गलत फहमी कि मैं साकिब को पसंद करती हूँ। ना ही मैं साकिब को पसंद करती हूँ, ना ही मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले आप दोनों। महनाज, तुम मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहती? आखिर क्या बुराई है मुझ में? समझ में नहीं आता। तुम पे सिर्फ कौसर का हक है साकिब, और मैं इतनी बेहिस इंसान नहीं हूँ किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने चलूं। मगर मैं कौसर को पसंद ही नहीं करता। उससे तो सिर्फ शादी मैंने थुरैया का घर बचाने के लिए की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, अपनी बहन का घर बचाने के लिए किसी और की बहन का घर बर्बाद करने चले हो तुम। तुम्हारी सोच में भी मुझे हैरत हो रही है साकिब। हाँ, तो जब सुरैया अपने घर में खुश है तो फिर मैं अपने घर का क्यों ना सोचूं? क्यों अम्मी? देखा अम्मी, तुम भी असगर जैसे निकले नहीं? वो भी एक खुदगर्ज इंसान था और तुम भी एक खुदगर्ज इंसान निकले। अरे महनाज, तुम बिला वजह कौसर की हिमायत कर रही हो। तुम्हें नहीं पता वो औरत क्या है? उसने मेरे घर को जहन्नुम बना रखा है। लेकिन एक बात तो तय है खाला, कि कौसर ही साकिब की बीवी है और वो आपकी बहू है। तो मेरा ख्याल तो आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए मुकम्मल तौर पे, और कोशिश कीजिए कि उसका दिल जीत ले। यकीन करें आप दोनों, जिस दिन आप दोनों की नीयत साफ हो गई ना उसको लेके, आप लोग की जिंदगी के रास्ते खुद खुलने लगेंगे, खुद आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो देख रही हो कुलसुम, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटियों की। मेरे ही मुंह पे अपनी खाला को झूठी कह के गई है। तुम्हें नहीं पता कौसर का? मैंने कौसर से कितना समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वो तो पत्थर है, पत्थर, बिल्कुल भी नहीं पिघली वो। अच्छा ना आपा, माफ करते हैं, बच्चियां हैं। बच्चियां हैं? बच्चियां नहीं है वो। जबान देखी थी गज भर की है, कैसे टर टर कर रही थी। एक मिनट भी तुम्हारे घर में नहीं रहना, बहुत बेइज्जती सहली मैंने। अब मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आपा इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं आप? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। तुम्हारी माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या साकिब बेशर्मों की तरह खड़ा है यहाँ पे? चल यहाँ से, और बेइज्जत होना है यहाँ पे। निकलो। फहद बेटा, मुझे लगता है महनाज मेरी बातों से हर्ट हुई है। शायद मुझे उससे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। पापा, मुझे उसका रिएक्शन समझ नहीं आया। उसे तो खुश होना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं बेटा जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते, और महनाज तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि कुलसूम आंटी ने ये बात हमसे छुपाई क्यों। यहाँ तक कि मलिया को भी नहीं पता। हो सकता है महनाज ने मना किया। नहीं, देखिए, उनके घर में जो कुछ भी होता है ना, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। मुझे कुछ और चक्कर लगता है। मुझे
रिया से पूछना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। महनाज अभी यहाँ से गई है, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। ऐसे में तुम्हारा वहाँ कॉल करना ठीक नहीं है बेटा। वेट करो। मेरे दोनों बच्चों ने अपनी बेवकूफियों से जिंदगियां बर्बाद कर ली अपनी। पहले नोमान और अब ये किंजा। क्या बेवकूफी की है भाई? मुझे तो बहुत खुशी है कि किंजा ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि अपने घर चली गई है। अरे बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम्हें भी खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए किस बात पे? इस बात पे कि वो धोखेबाज जैन के साथ जिंदगी गुजारने चली गई। धोखेबाज इंसान? ये क्या कह रही हो तुम? जी, धोखेबाज जैन जो अपनी बीवी को मैके में पटक कर दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है। प्लीज तमन्ना, अब ये फायदा वाली चाल तुम जैन के ऊपर ना चलना। इस बात से आपका क्या मतलब है? तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहां नहीं था इसलिए फायदा की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें मौका मिल गया, लेकिन किंजा की बारी तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। आप हमेशा मेरी हर बात को गलत क्यों साबित करते हैं? अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको, किंजा से पूछ लीजिए। खुद उसने जैन को बेतकल्लुफी के साथ किसी लड़की के साथ बैठे देखा है। जब मैं खुद बात करूंगा जैन से, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत जिंदगियां बर्बाद कर ली हैं, बस तुम अपनी फिक्र करो, समझी? कुछ भी कहते रहे आप, मैं जैन से पीछा छुड़वा के रहूंगी किंजा का। देखते रहिए आप। ये अच्छा हुआ कि आपने खाला को साफ साफ मना कर दिया। क्या दुनिया में सिर्फ साकिब ही रह गया आपके लिए? अच्छे से अच्छा इंसान मिल जाएगा आपको। मुझे एक बात समझ नहीं आती मलिया, कि इस घर में मेरी शादी के अलावा भी कोई और बात है करने को? किसी को क्यों नहीं यकीन इस बात पे कि मैं अकेले रह सकती हूँ और मैं खुश हूँ? नहीं है किसी की जरूरत मुझे। हाँ, मुझे दुख जरूर है खाला पे और साकिब पे के अपनी ख्वाहिश के आगे वो कौसर के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोच रहे। आप ही खाला ऐसी ही हैं। आप ही अपने छोटे से छोटे फायदे के लिए वो किसी का बड़े से बड़ा नुकसान कर देती हैं। ये तो हमारी अम्मी हैं जिन्हें खाला की बुराइयां ही नजर नहीं आती हैं। ऐसी बात नहीं है मलिया, खाला और अम्मी का खून का रिश्ता है, इसलिए अम्मी खाला की 100 बातें इग्नोर कर देती हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही, लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि अम्मी का इस दुनिया में खाला के अलावा और है ही कौन, और अब वो रिश्ता भी खत्म होने वाला है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप तुम दोनों से नाराज हो के हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। अम्मी क्या हो गया? खाला ने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा वो कहीं नहीं जाएंगी। गुस्से में नहीं कहा है मलिया उन्होंने, वो सच में जा रही हैं। तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो मान ही नहीं रही। मेरा तो मैके में और कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही तो बहन है जिससे मैं अपना दुख सुख कह देती हूँ। अब वो भी रूठ के जा रही है मुझसे। अच्छा, आप रो क्यों रही अम्मी? चुप हो जाए ना, हम मना लेते हैं खाला को बस। हाँ अम्मी, हम खाला को कहीं नहीं जाने देंगे, हम मना लेंगे उन्हें। हाँ जाओ जाके उनको रोको, कहीं वो चली ना जाए। चलो मलिया खाला के पास। मम्मी कितने बजे की टिकट करवाऊं? तुझे ज्यादा जल्दी है यहाँ से जाने की? चुप करके बैठ जा। कोई टिकट विकेट नहीं लाना है, हमने कहीं नहीं जाना है, यही रहूंगी मैं। क्या मतलब? अभी तो आपने कहा था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। सिर्फ कुलसूम के सामने मैंने ये सारा ड्रामा किया था। मुझे कोई शौक नहीं है उस जहन्नुम में जाने का। वहां तुम्हारे बाप और बीवी की टट्टर सुननी नहीं है मैंने। ठीक है अम्मी, अब आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस वजह से रुक रही हैं कि महनाज आपकी बात मान लेगी, तो आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। मान ले मेरी बात। साकिब तो अपनी माँ को नहीं जानता है।
मैं जो सोच लेती हूँ ना, तो वो करके ही दम लेती हूँ। महनाज को तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर ना हो जाए। तुम सामान पैक करो, फिर देख अपनी माँ का कमाल। उसी लड़की से मिलने जा रहे हो? क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हूँ? मैं काम से जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये जो तुम्हारे सारे काम है ना, बहुत अच्छी तरह मुझे पता चल के, मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते तुम मुझे। तो ना बनो। कौन सी कमी रह गई थी सर? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा या तुमसे प्यार नहीं किया? तो ये सब कुछ क्यों किया तुमने मेरे साथ? तुम्हारी वजह से मैं अशर को छोड़ आई और मामा की नाराजगी मोल लेकर यहाँ आई हूँ। तो कोई एहसान किया मुझ पर? अपनी मर्जी से गई थी और अब खुद आई हो। नॉट माई फॉल्ट। खाला, खाला हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज अब जो भी बात हुई आप उसे भूल जाए ना। बस बंद करो ये अपनी ड्रामेबाजियां। बस 1 मिनट, अब मजीद मैं इस घर में नहीं रह सकती अपनी बेइज्जती कराने के लिए। ऐसा नहीं है आपा, आप हमारी बड़ी हैं। आपकी इज्जत हमारे सर आंखों पर, हम आपकी बेइज्जती का सोच भी नहीं सकते। और फिर आप तो मेरी बड़ी बनकर आई थी ना यहाँ पे, ताकि हम मलिया को एक साथ इस घर से रुखसत कर सके। अब आप इसे रुखसत कराए बगैर जा रही हैं। बड़ी बन के आई थी मैं इस घर में, लेकिन तुम्हारी बेटियों ने 2 मिनट में मुझे छोटा कर दिया। खाला, हम लोग आपसे माफी मांग तो रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दें। आप तो बड़ी हैं, प्लीज माफ कर देना। देखिए हम भी तो आपकी बेटियों की तरह ही है ना। खुदा गवाह है, मैंने तुम दोनों को अपनी सुरैया ही समझा है। और ये महनाज, इसको तो मैंने सुरैया से ज्यादा प्यार किया है, और आज इसने मेरे साथ बदतमीजी की इंतहा कर दी। अल्लाह, मैं मानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, जज्बाती हो गई थी, कुछ ज्यादा ही कह गई। अगर आप तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, आप कहती है ना ऐसा, माफ कर दीजिए प्लीज। ऐसा ना कीजिए प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो बस ये समझ लेना कि तुम्हारी माँ और मेरा ताल्लुक जीने मरने तक खत्म। आपा ये क्या कह रही हैं आप मेरी बड़ी बहन है, और बहनों का वास्ता कैसे खत्म हो सकता है? मैंने जो फैसला सुनाना था सुना दिया, आगे तुम लोग की मर्जी है। अभी बहुत वक्त है, सोच लो समझ लो, फिर मुझे जवाब दे देना। सलमा,
क्या हो गया? ये बशर इतना क्यों रो रहा है? नुमान बाबा, इसे किंजा बीबी की आदत है ना, अब वो इसे छोड़ के चली गई है तो ये किसी से भी नहीं बहल रहा। लो इसे दो मुझे। चुप हो जा यार, क्या हो गया इसे? ये तो उससे भी चुप नहीं हो रहा है। इसे आपकी आदत नहीं है ना, और आपको पहचान भी नहीं रहा, तो शायद इसलिए। चलो इसे संभालो। कैसा नसीब लेके पैदा हुआ है, न सगी माँ का प्यार मिला, न सौतेली का। अरे यार सलमा, क्या मुसीबत है? बंद कराओ इसकी आवाज। आज के बाद अगर मुझे इसकी आवाज सुनाई दी, इसकी शक्ल दिखाई दी, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझी तुम? ज़ारा बीबी, आप तो हर जगह मौजूद होती हैं, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? मेरे सर पे क्यों लाके डाला है? ये क्या बात हुई अम्मी? खाला तो जबरदस्ती पे उतर आई हैं। ऐसे थोड़ी ना रिश्ते किए जाते हैं। आप दोनों को ना उनके हाथों ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है अम्मी। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो रिश्तों के बीच में फंस के रह गई हूं। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ बहन। मुझे तो दोनों अजीज है ना। अम्मी, आप उनको अजीज समझती हैं, वो आपको अजीज नहीं समझती। अगर ऐसा होता तो वो ये शर्त कभी ना रखती। मैं तो सोच रही हूँ मैं जाके खुद मना करके आती हूँ खाला को। रुक जाओ, तुम्हें किसी को कुछ मना करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये रिश्ता कबूल है। क्या कह रही हैं आप ही? आप अम्मी, क्या हो गया आप ही को? पागल तो नहीं हो गई है ये? क्या हो गया? तुमने आधी रात को फोन क्यों किया मुझे? तुम्हें चैन नहीं है क्या? किसी ने सुन लिया कितना बुरा लगेगा। भाई इसमें बुरे लगने वाली बात कौन सी है? अच्छा, ज्यादा फजूल बातें ना करो। ये बताओ तुमने कॉल क्यों किया? अरे भाई क्या मतलब, तुम्हें क्यों फोन किया? भाई तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, तुम्हारी याद आ रही थी तो फोन कर लिया। क्यों भाई, क्यों याद आ रही थी तुम्हें मेरी? अभी 2 दिन पहले तो हमने बात की थी। हाय कितनी जालिम हो तुम। ये जो तुम 2 दिन की बात कर रही हो ना, मेरे लिए 2 साल के बराबर है। और तुमने बड़े आराम से कह दिया सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं तो। अरे मुझसे ज्यादा जालिम तो तुम हो, जिसने आधी रात को मुझे जगा के रखा है और मुझसे बात कर रहे हो तुम इस वक्त। तो फिर मान लो ना कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी, तुम्हें भी मेरी याद सता रही थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं फोन भी बंद कर रही हूँ। अच्छा फोन ना बंद करना, फोन ना बंद करना। अच्छा बता भी तो, तुमने फोन क्यों किया है मुझे? अच्छा मेरी बात सुनो, उस दिन महनाज आई थी तो जब वो घर गई वापस, उसने तुमसे कोई बात की? क्योंकि पापा ने तो उसको सब कुछ बता दिया कि। अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने बता दिया हमें। कम से कम इस तरह खाला का झूठ तो पकड़ा गया है। क्या मतलब, कैसा झूठ? यही कि ना तो आप ही साकिब को पसंद करती हो, ना ही इस रिश्ते के लिए ऐसी कोई बात हुई थी। ये तो खाला की अपनी मर्जी थी और वो अम्मी पे जबरदस्ती कर रही थी। कि क्या कहा तुमने? महनाज साकिब को पसंद नहीं करती, उसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ, लेकिन तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तो तुमने बहुत ही कमाल की खबर दे दी है भाई मुझे। देखो समझो इस बात को, ना तो अब महनाज के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है। क्या मतलब बात, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, देखो गौर से सुनो।
बीबी जी आए, नाश्ता कर ले, नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं सलमान, नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं, लेट हो जाऊंगी, मैं बस निकलती हूँ। बीबी जी आपने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाकर तो जाए। असल में सलमा, यहाँ बसें इतनी मुश्किल से मिलती हैं, मैं बस ढूंढने के चक्कर में फिर से लेट हो जाऊंगी, मुझे जाना है अब। खाली मैदा घर से निकलना ठीक नहीं होता। तुम्हारी इस बात से मुझे अम्मी की याद आ गई। पता है, जब मैं कॉलेज आती थी ना भूखे पेट, तो अम्मी भी मुझे इसी तरह टोकती थी। ठीक कह रही हैं बीबी जी, माँ के कलेजे को तब तक ठंडक नहीं मिलती जब तक वो अपनी औलाद का पेट ना भर दे। ठीक कह रही हूँ। और यही औलाद उस प्यार करने वाली माँ के कलेजे को अपनी ख्वाहिशों से जब चीरती है ना, तो उस माँ को बहुत तकलीफ होती। जानती हो, माँ बहुत मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं खुद माँ बनी। हालांकि मैंने अपने बच्चे के लिए एक रात की नींद भी हराम नहीं की, फिर भी। बीबी जी मायूस ना हो, हर रात के बाद सुबह होती है और आपकी किस्मत का भी सितारा जरूर चमकेगा। अब तो मैं मायूस भी नहीं होती सलमा, क्योंकि मुझे पता है मेरी किस्मत का सूरज डूब चुका है, दोबारा तुलू नहीं होगा। खैर मैं चलती हूँ, तुम दुआ करना कि आज नौकरी मिल जाए मुझे। खुदाफिज। मेरे मालिक, मेरी बीबी की सारी मुश्किलें तो दूर कर दे। मामा ठीक ही कहती है, इन छोटे लोगों पे जितना मर्जी भरोसा कर लो, इन लोगों ने अपनी औकात दिखाकर ही रहनी होती है। फाइजा हो या जैन, धोखा देना इनकी फितरत में होता है। लेकिन मैं नुमान नहीं, जो चुपचाप किसी का भी धोखा बर्दाश्त कर जाऊं। एक बार बस मुझे उस लड़की का पता चल जाए, उसे कब्र में ना उतारा तो मेरा नाम भी। ये क्या है? ये तो किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स